नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी ई कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या है? द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर एट अ पर्टिकुलर लोड, एट अ पर्टिकुलर लोड, यानी कि जब भी एफिशिएंसी कैलकुलेट होगी किसी ना किसी लोड पर ही बात की जाएगी। एंड पावर फैक्टर, उस समय क्या पावर फैक्टर यानी कि उस लोड का क्या पावर फैक्टर है वो भी जरूर ध्यान में रखा जाएगा। इज डिफाइंड एज द आउटपुट पावर टू इनपुट पावर। बड़ा सिंपल सा इसकी डेफिनेशन है कि आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर और किसी पर्टिकुलर लोड पर। तो देखिए, हम एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अब इसके बाद जो है ये फॉर्मूला है सिंपल बेसिक जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। अब आप सोचें कि ये आउटपुट कहाँ से आता है? डेफिनेटली जो है वो इनपुट का ही एक हिस्सा होता है, यानी कि इनपुट का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है आपको आउटपुट में चला जाएगा और जो चीज नहीं जाती है बाहर, मतलब आउटपुट पे अगर आउटपुट आपका इनपुट के जस्ट बराबर हो गया तो रेशियो 1 आ जाएगा, यानी कि 100%। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ लॉसेस में भी चला जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसको अगर रिप्रेजेंट करना है, देखिए मैं आउटपुट को आप ओपी के फॉर्म में लिखूंगा ऐसे शॉर्ट में। तो आउटपुट अपॉन हम इसको लिख सकते हैं आउटपुट प्लस लॉसेस। लॉसेस के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं वो वीडियो डाल दूंगा आई बटन में, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो लॉसेस की बात हो रही है यहाँ पे कि इनपुट जो है उसमें दो हिस्से होंगे, एक हिस्सा आउटपुट होगा और दूसरा हिस्सा क्या होगा? आपका लॉस में चला जाएगा। अब आप देखिए, ये लॉसेस के भी दो टाइप होते हैं, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है, यानी कि आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। जो दो टाइप के होते हैं, जिसमें एक टाइप है आपका आयरन लॉस, और जो दूसरा है आपका दैट इज कॉल्ड द कॉपर लॉस। ये दो टाइप के आपके लॉस हो गए। यानी कि एफिशिएंसी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमें क्या मिलेगा? एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। तो ये बेसिक डेफिनेशन है और उसके बेसिस पे ये फॉर्मूला है। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करने पड़ेंगे, जैसे कि आउटपुट। तो आउटपुट हमको किसी भी ट्रांसफार्मर में कहाँ पे मिलेगा? अगर हमारे पास यहाँ ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होगा वो हमें सेकेंडरी साइड पर ही मिलेगा। ये आपका सेकेंडरी है और ये आपका क्या होगा? प्राइमरी। तो यानी कि यहाँ का ही वोल्टेज V2, यहाँ की करंट I2, और जो यहाँ पर आप लोड कनेक्ट करोगे उसी का क्या होगा? आपका cos phi 2। यानी कि हम कह सकते हैं कि आउटपुट पावर दैट इज इक्वल टू V2 I2 cos phi 2। मैं ये क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आउटपुट का जो फॉर्मूला होता है वी आई cos phi। अब यहाँ पे सेकेंडरी टर्मिनल पे आउटपुट मिलेगा, इसलिए V2 I2 cos of phi 2। आयरन लॉस हमारा एक कांस्टेंट लॉस होता है, तो हम उसको एज्यूम कर सकते हैं आयरन लॉस इज इक्वल टू PI से मैं एज्यूम कर ले रहा हूं, और कॉपर लॉस जो होता है दैट इज द वेरिएबल। कॉपर लॉस इज इक्वल टू क्या होगा? कॉपर लॉस हमको देखिए, जो भी डेटा ले रहे हैं हम सेकेंडरी साइड में ले रहे हैं, तो हमको कॉपर लॉस पूरे ट्रांसफार्मर का चाहिए। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि कॉपर लॉस क्या होता है। सेकेंडरी साइड के अगर टर्म्स में बात करें तो होगा I2 का स्क्वायर R02, जहां पर I2 जो है वो सेकेंडरी साइड की करंट है या लोड करंट है। R02 जो है वो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू सेकेंडरी साइड है। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ एज्यूम कर लेंगे और ये वैल्यू हम ऊपर एफिशिएंसी में पुट कर देंगे। तो अभी जैसे ही हम इसको पुट करेंगे, अब देखिए हमें एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? V2 I2 cos phi 2 अपॉन V2 I2 cos phi 2 plus iron loss that is Pi and the copper loss that is I2 का स्क्वायर R02। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है और यहाँ पे एक तरफ से कह सकते हैं कि फुल लोड कंडीशन ली गई है कि
जो V2 इंटू आई टू की वैल्यू है पूरी ले ली गई है। तो लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं होगा। तो इसको आगे और हम लोग जब न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो इससे और भी एलोबरेट करेंगे कि अगर हमारा लोड आधा है तब क्या होगा, 50% है, 75% है, तो उसमें किस तरीके से ये फॉर्मूले में चेंज आएगा। तो मेन यही आपका फॉर्मूला है, दैट इज द V2 I2 cos phi2 अपॉन V2 I2 cos phi2 प्लस PI प्लस I2 का स्क्वायर R02। अब इसमें हमें नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या कंडीशन होगी। तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए आपको पता होगा, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिसके टर्म्स में हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए उसके टर्म्स में हम उसे डिफरेंशिएट कर देते हैं पर्टिकुलर वैल्यू को, और उसके बाद जो है हम उससे क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम किसको करना है, एफिशिएंसी को, और किसके टर्म्स में करना है, डेफिनेटली लोड करंट के टर्म्स में करना है, क्योंकि जब जब आप लोड चेंज करेंगे करंट की वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ पर जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो क्या है, आपकी I2 है, और हम यहाँ पे एफिशिएंसी को डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लिखेंगे d बाई di2, और किसकी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एफिशिएंसी का, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो टर्म है इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा किसके टर्म्स में, I2 के टर्म्स में, और उसको हम वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है मैंने, मल्टीप्लिकेशन का यूज किया है। जैसे मल्टीप्लिकेशन दो कोई भी फैक्टर्स हैं या दो आपके टर्म्स हैं उनका मल्टीप्लाई करने का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है वो हमने यहाँ पे यूज किया है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म मान लिया है V2 I2 cos phi2 को, और 1 अपॉन V2 I2 cos phi2 प्लस PI प्लस I2 का स्क्वायर R02 को सेकंड टर्म मान लिया है। और उसको देखें तो करें तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ I2 के अलावा ये दोनों चीजें क्या हैं, आपकी कांस्टेंट हैं। तो कांस्टेंट है तो वो क्या हो जाएंगी, आपकी बाहर हो जाएंगी, और I2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, और सेकंड टर्म एज इट इज लिख दिया जाएगा, तो उसको एज इट इज यहाँ पे नीचे लिख दिया गया है, प्लस यहाँ पर देखिए तो क्या आएगा आपका, अब क्या होगा, जो आपका फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज लिख दिया जाएगा, और सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन होगा। तो जब सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप देखें तो यहाँ पर क्या है, सेकंड टर्म 1 अपॉन में ये पूरी वैल्यू है। तो 1 अपॉन में अगर ये पूरी वैल्यू है तो हम उसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो जब ऊपर ले जाएंगे तो सपोज 1 अपॉन एक्स है, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, एक्स टू द पावर -1, और एक्स टू द पावर -1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, -1 इंटू एक्स ऑफ -1, यानी कि -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नीचे का पूरा का टर्म जो है ऊपर जब गया तो -1 यहाँ पर देखिए यहाँ छूट गया है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं अलग से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपका -1, क्योंकि यहाँ -1 रहेगा। अभी हम अगले टर्म में इसको इंक्लूड कर लेंगे, या यहाँ पे हम माइनस लिख सकते हैं। तो क्या होगा, -1 इंटू इस पूरे वैल्यू पे -1 फिर -1 करेंगे तो -2 आ जाएगा, तो नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको स्क्वायर लिख दिया है। इसके बाद देखिए फिर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, V2 cos phi2 प्लस PI का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो R2 आपका कांस्टेंट है R02, वो बाहर हो जाएगा, और 2I2 का कितना, I2 स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 2I2। तो इस तरीके से ये टर्म मिल जाएगा, और इसको किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अब आगे हम इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आप देखें तो नीचे हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ दोनों में फर्क कितना है कि यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर क्या है, आपका पावर 2 है। तो एलसीएम लेंगे तो स्क्वायर टर्म आ जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर देखिए हमें क्या मिलेगी वैल्यू। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पूरा ये पूरा टर्म जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ये जो माइनस है मैंने इसको यहाँ बाहर लिख लिया, और बाकी की चीजें ऐसे ही रखी हैं। अब क्या होगा, आप देखें तो यहाँ पर V2 cos phi2 और यहाँ पर भी V2 cos phi2 ये कॉमन है, ये कॉमन कर लिया जाएगा, और आपका जो है ये वाला टर्म तो ऑलरेडी कॉमन है ही, तो ये पूरा टर्म कॉमन हो जाएगा, और हम इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 0 से तो ये इधर जाएगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और ये V2 cos phi2 भी जब नीचे आएगा तो वो भी पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, आप देखें तो देखिए ये टर्म तो पूरा एज इट इज लिख दिया, क्योंकि आपने हम लोगों ने V cos phi2 कॉमन ले लिया है, और यहाँ पर V2 cos phi2 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा क्या, सिर्फ I2, और I2 को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा V2 I2 cos phi2 प्लस 2I2 का स्क्वायर R02।
लेकिन यहाँ बाहर माइनस है तो बाहर यहाँ माइनस लगा दिया गया, बाकी का टर्म यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। अब आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है कैंसिल आउट हो रही हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, या कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पे -2 है, यहाँ +1 है, तो हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है, हमें मिलेगी Pi इज इक्वल टू I2 का स्क्वायर R02। और Pi का मतलब हो गया आयरन लॉस, और ये वैल्यू क्या है, अगर आप ऊपर देखें तो हम लोगों ने इसको एज्यूम क्या किया था, दैट इज कॉल्ड द कॉपर लॉस। तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, कॉपर लॉस, यानी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी की जो कंडीशन है वो क्या मिल रही है, कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस। तो ये हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन मिल गई है। तो अगर कहीं आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन निकालिए, तो आप यहाँ पर उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, हम लोग अभी जो स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि यहाँ जब लोड चेंज किया जाएगा तो ये कॉपर लॉस की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। तो यहाँ जो कॉपर लॉस लिखा जाता है, फुल लोड होने के कारण यहाँ फुल लोड कॉपर लॉस लिया गया था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिजायर लोड पर कॉपर लॉस की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। डिजायर लोड का मतलब जितना पर हमको न्यूमेरिकल में कहा जाएगा उस लोड पर हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना होगा, लिखेंगे लेट एट फुल लोड कॉपर लॉस दैट इज PCU इज इक्वल टू IF का स्क्वायर इंटू R। फुल लोड का मतलब 100% लोड अप्लाई कर दिया गया है। अब डिजायर लोड यानी कि जिस पर हमको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करना है तो उसको हम कह रहे हैं कि डिजायर लोड। तो लिखेंगे हम, तो डिजायर लोड का मतलब पर्टिकुलर किसी करंट की वैल्यू होगी, तो I स्क्वायर इंटू R, ये हमने लिख लिया। अब हमें मेनली यहाँ पर जो कैलकुलेट करना है, हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर लेंगे, तो हमें P की वैल्यू मिल जाएगी कि वो क्या हमको आने वाली है इन टर्म्स ऑफ फुल लोड कॉपर लॉस। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ क्या होगा, R से R क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको मिलेगा I/IF का होल स्क्वायर। तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि हमें यहाँ रिलेशन डिजायर कॉपर लॉस की बात करें तो P इज इक्वल टू PCU इंटू I/IF का होल स्क्वायर। तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन भी हम लोग आगे देखेंगे कि कहाँ पे होना है। जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल पूछेगा जहां पर डिजायर कॉपर लॉस की रिक्वायरमेंट है, यानी कि 50% लोड पे निकालो, 25 पे निकालो, तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। मैं आपको जब न्यूमेरिकल बताऊंगा तो वहां पे प्रॉपरली डिस्कस किया जाएगा। अब इसके बाद एक टर्म और इसमें रह जाता है कि जब हमने यहाँ मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन कैलकुलेट कर ली है, लेकिन जब मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर हो रही होगी उस समय करस्पॉन्डिंग लोड क्या होगा, यानी कि उस समय किस लोड पे जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर होगी, ये भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ KVA करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें पता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी तभी अकर होता है जब कॉपर लॉस किसके बराबर हो जाता है, आयरन लॉस के बराबर हो जाता है। और कॉपर लॉस का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। और कॉपर लॉस की जो वैल्यू है अभी आपने यहाँ पे डेराइव करी है, वो कितनी है, PCU क्या है आपका, PCU इंटू I/IF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आयरन लॉस। और आयरन लॉस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, PI से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब मेनली हमें यहाँ पे I की वैल्यू अगर निकालनी है तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करें, I/IF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, PI/PCU। अब यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो हमें मिल जाएगा I/IF इज इक्वल टू अंडर रूट PI/PCU। तो ये हमें एक रिलेशन मिल जाएगा। अब इसके बाद अगर इस IF को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएं तो क्या मिलेगा हमें, I इज इक्वल टू IF इंटू अंडर रूट PI/PCU। तो ये हमें एक रिलेशन मिल गया, किसका इस्तेमाल करके, मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि वहां पे कॉपर लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, आयरन लॉस।
अब आप देखिए, तो हम इस एक्सप्रेशन में, हमको ये एक्सप्रेशन बता रहा है कि ये वो लोड करंट होगी जब मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर हो रही होगी। तो अगर हम दोनों तरफ रेटेड वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दें, रेटेड वोल्टेज से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो हमें क्या मिल जाएगा, वो केवीए मिल जाए। केवीए का मतलब क्या हुआ, किलो वोल्ट एम्पियर होता है। तो वो केवीए मिल जाएगा जिस पर हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलनी है। तो हम ये फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, देखिए, तो हमें मिल जाएगा केवीए करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी इज इक्वल टू फुल लोड केवीए, क्योंकि यहाँ पे फुल लोड करंट भी है और फुल लोड वोल्टेज भी है, तो फुल लोड केवीए इंटू अंडर रूट पीआई अपॉन पीसीयू। और पीआई को मैंने आयरन लॉस लिख दिया और पीसीयू को कॉपर लॉस नाम लिख दिया है। तो ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल पर्पज से ये बार बार जो है इस्तेमाल किया जाएगा जब भी आपको एफिशिएंसी पूछी जाएगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो डेरिवेशंस अभी हम लोगों ने किए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप अपने इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।